तो दोस्तों भारत के थर्ड कैरियर को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और इस बार ये खबर हमारी सरकार की साइड से है, यानी कि फाइनली हमारी सरकार की साइड से भी हमारे थर्ड कैरियर को लेकर के एक बड़ा समर्थन यहाँ पर मिल गया है। तो कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये इंडिकेशंस दिए थे कि भारत ने अपने थर्ड कैरियर के ऊपर पहले से जो काम है वो शुरू कर दिया है, यानी कि यहाँ पर इसके डिज़ाइन को लेकर के और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर ये कैरियर किस प्रकार का होगा, तो ये भारतीय नौसेना की जो डिमांड है उनके अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसमें आप सबको आईएनएस विक्रांत के मुकाबले कुछ बड़े चेंजेस इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इस कैरियर को बनाएगा, जहाँ पर उन्होंने ये एम रखा है कि अगर आईएनएस विक्रांत के सिस्टर क्लास का ऑर्डर दिया जाता है तो इसको वे केवल 5 साल के अंदर तैयार कर लेंगे, और अगर एक सुपर कैरियर का ऑर्डर दिया जाता है तो उसे वे 8 से लेकर के 9 साल के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी सरकार ने इसको लेकर के क्या बड़ा अप्रूवल दिया है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में विंटर सेशन के दौरान में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया कि क्या भारत को थर्ड कैरियर को बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी तो इनके द्वारा हमारे थर्ड कैरियर के प्रस्ताव को यहाँ पर समर्थन दिया गया, और साथ ही साथ एक कैरियर के साथ में भारत को क्या बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ये कितना ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हमारी इस कमेटी के द्वारा पॉइंट आउट किया गया और ये कहा कि डेफिनेटली भारत को अपने तीसरे कैरियर के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर इनका एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट ये था कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों ऑलमोस्ट सेम समय में अब दोबारा से भारतीय नौसेना की सर्विस में आए हैं, और अगर इनको दोबारा से रीफिट के लिए या फिर किसी मेजर सर्विस के लिए दोबारा से ड्राई डॉक में जाना पड़ता है तो आप सब कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक साथ ही वहाँ पर जाने वाले हैं। तो ऐसे समय में अगर भारत के पास तीसरा कैरियर होगा तो उससे हम अरब सागर और साथ में बंगाल की जो खाड़ी है उसको डोमिनेट कर सकते होंगे, और कम से कम उस समय हमारे पास एक कैरियर वहाँ पर मौजूद होगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो हाल ही में ये मुद्दा उठा था कि भारत को तीसरे कैरियर के बजाय अपने जो आइलैंड्स हैं उनको अपग्रेड करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे लिए एक कैरियर का काम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को भी नोटिस किया गया कि इस तरह के जो एयरफील्ड और साथ में एयर बेसिस हैं तो ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भारत को प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जो कि हमें एक तीसरा कैरियर यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है। और इसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने सरकार के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ में कहा कि हमारे थर्ड कैरियर को लेकर के जल्द से जल्द यहाँ पर अप्रूवल दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरकार का यहाँ पर अप्रूवल आएगा तो उसके बाद में जो काम है वो और ज़्यादा तेज होगा, जिससे कि ये एक टाइमलाइन के अनुसार बन करके तैयार हो सकेगा, और उसके बाद में इसका जो इंडक्शन है वो भी भारत के द्वारा इसी डिकेड में पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भारतीय नौसेना के अनुसार कुछ बड़े बदलाव आप सबको देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो आईएनएस विक्रांत कैरियर है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसका जो वजन है वो लगभग 45,000 टन के आसपास है, लेकिन हमारा जो थर्ड कैरियर होगा तो उसमें आप सबको 5,000 से लेकर के 10,000 टन का जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है वो देखने को मिल सकता है, जिसके अनुसार उसका डिस्प्लेसमेंट आप सबको 50,000 से लेकर के 55,000 टन के आसपास का देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर भारत के पास एक थर्ड कैरियर को लेकर के कई ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बढ़ाया जाता है तो इसके ऊपर भारत अपने फाइटर जेट की जो संख्या है उसे भी डेफिनेटली बढ़ाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर हमको और ज़्यादा इनोवेशन दिखाना होगा, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर एक नॉर्मल यानी कि कन्वेंशनल कैरियर के अंदर जो फ्लैट डेक है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फाइटर जेट अपने पूरे पेलोड के साथ में टेक ऑफ करेंगे और उनके जो वेपन्स है वे भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। दोस्तों ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब आप सबको लास्ट में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके इस कैरियर को लेकर के क्या सुझाव है उसे भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।